नमस्कार, पॉजिटिव खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। आज पॉजिटिव खबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो नजारा आज देखने को मिला, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे, क्या कर रहे थे, और ठीक उसी समय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ कहां थे, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और दिल्ली पुलिस को क्यों इन तमाम नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्यों पुलिस के बैरिकेड को फांदना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे वयोवृद्ध नेताओं को क्यों सड़कों पर बैठना पड़ा, और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य महिला सांसदों को दिल्ली पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया। इन तमाम बातों को, इन तमाम तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत में आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। पॉजिटिव खबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक नए तरह का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। आप जब इसकी खबरों को देखते होंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाता होगा कि हम सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। फैसला करना आपका काम है, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हमारी खबरें, हमारे न्यूज आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़िए। पॉजिटिव खबर प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। अब आते हैं आज की खबर पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ आज देश की राजधानी दिल्ली में ही बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित सांसद आवास परिसर में 184 नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला आवासों का लोकार्पण कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अपने कैबिनेट में अपने कैबिनेट के सहयोगी मनोहर लाल खट्टर और किरण रिजिजू के साथ इस बहुमंजिला आवासों का लोकार्पण कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक और भी तस्वीरें, कुछ और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम सहयोगी दलों के सांसदों शरद पवार, सुप्रिया सुले सहित 300 से ज्यादा सांसदों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। और चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंचने की कोशिश करने में राहुल गांधी के साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो इंडिया गठबंधन में शामिल 25 के लगभग राजनीतिक दल है, उनके 300 से ज्यादा सांसद उस मार्च में शामिल थे। और क्या एजेंडा था? राहुल गांधी का एजेंडा था, जिसकी घोषणा वो पहले ही कर चुके थे, कि चुनाव आयोग पर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो SIR यानी विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, और जिनकी लिस्ट और उनके नाम क्यों काटे गए हैं ये भी चुनाव आयोग ने देने से इंकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में। तो उसका विरोध करते हुए इंडिया गठबंधन के 300 से ज्यादा सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक वो मार्च करना चाहते थे, और चुनाव आयोग से मुलाकात करके चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करके वो अपनी बातों, अपने तथ्यों को रखना चाहते थे। आपकी स्क्रीन पर मैं चुनाव आयोग द्वारा भेजा गया एक पत्र भी दिखा रहा हूं, जिसमें चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो इतने सांसदों को एकोमोडेट कर सके। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप 30 के लगभग सांसद आना चाहते हैं, 30 के लगभग नेता आना चाहते हैं, तो उसकी लिस्ट हमें दे दीजिए, गाड़ियों के साथ उनकी लिस्ट दे दीजिए, उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने पहले ही चुनाव आयोग तक मार्च करने का ऐलान कर दिया था, चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने का ऐलान कर दिया था, तो राहुल गांधी आज जब संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, फिर उसका स्थगन हो गया। उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने चुनाव आयोग की तरफ पैदल मार्च करना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उनको रोक लिया, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के सैकड़ों सांसदों को हिरासत में ले लिया। अलग अलग बसों में भरा गया। प्रियंका गांधी समेत कई महिला सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी समेत कई लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जो अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। और उसके बाद जो वयोवृद्ध नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और
एनसीपी शरद पवार के मुखिया शरद पवार, इन जैसे कई वृद्ध नेता जो हैं वो सड़कों पर ही बैठ गए, सड़कों पर ही प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। और उसके बाद जब हिरासत में ले लिया गया राहुल गांधी को, जब हिरासत में ले लिया गया प्रियंका गांधी को, तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संविधान को बचाने का मुद्दा है। हम तो सिर्फ एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं, एक साफ सुथरी चुनावी प्रक्रिया चाहते हैं। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार कायर है, मोदी सरकार डर गई है। और जिस तरह का नजारा दिल्ली की सड़कों पर लुटियन जोन में दिल्ली के वीवीआईपी सड़कों पर दिखा, वो नजारा अपने आप में एक अलग तरह का था। एक लंबे अरसे बाद, कई वर्षों बाद देश का विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था। निश्चित तौर पर अगर देश के विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जो है अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरते हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होता है, राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूती मिलती है। निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से ये सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद, जैसा कि मैंने बताया, एक लंबे अरसे बाद विपक्षी राजनीतिक दलों में एकता नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के 25 के लगभग राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, उनके तमाम सांसद सड़कों पर उतर रहे हैं। और किसके नेतृत्व में, किसके अभियान के साथ वो उतर रहे हैं? राहुल गांधी के नेतृत्व में उतर रहे हैं, राहुल गांधी के अभियान के समर्थन में उतर रहे हैं। तो एकजुट विपक्षी गठबंधन निश्चित तौर पर इस देश की सरकार के लिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कई तरह की दिक्कतें लेकर सामने आएगा। वैसे भी 2024 का लोकसभा चुनाव इसलिए ज्यादा जाना जाता है, या इस देश में अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव शायद पहला ऐसा चुनाव था जब प्री पोल अपोजिशन अलायंस का सीटों का आंकड़ा 230 से पार कर गया था। यानी इससे पहले किसी भी लोकसभा चुनाव में अपोजिशन का जो आंकड़ा है वो इतना ज्यादा तक नहीं पहुंचा था। और अब जिस तरह से आज संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की गई, इंडिया गठबंधन के लोकसभा के 235 सांसद, इंडिया गठबंधन के राज्यसभा के 78 सांसद, दोनों सदनों के मिला के 313 सांसद, और जो नजारा हमने देखा, जो दृश्य हमें नजर आया कि राहुल गांधी को किस तरह से हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को किस तरह से हिरासत में लिया गया, किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे, बाद में उनको उठाकर बस में भरा गया। और सबसे दिलचस्प जो दृश्य नजर आया वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आया। अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और पुलिस ने जब बैरिकेड लगाकर अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की तो बिल्कुल युवा नेता के तौर पर वो बैरिकेड पर चढ़ गए, बैरिकेड को वो फांद गए। दिल्ली पुलिस जो है वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि इस तरह की उम्मीद दिल्ली पुलिस को नहीं थी कि कोई लोकसभा का सांसद, इतने बड़े राजनीतिक दल का नेता लोकसभा में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह से दिल्ली पुलिस को चकमा दे सकता है, इस तरह से दिल्ली पुलिस को गच्चा दे सकता है। तो दिल्ली पुलिस के लिए यह अपने आप में काफी चौंकने वाली बात थी। लेकिन हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी का बयान, हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी का बयान, हिरासत में लिए जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम अन्य नेताओं का बयान, तमाम अन्य सांसदों के बयान के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बयान आया। नई दिल्ली के जो डीसीपी है दिवेश कुमार महला, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि नेताओं को हिरासत में क्यों लिया गया, ये तो चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाहते थे और आपने जब इनको हिरासत में लिया, तो ये कई तरह के आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं। तो नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से लगभग 30 सांसदों की अनुमति थी, लेकिन उनकी यानी विपक्षी नेताओं की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। अब ये आपको सोचना है, ये अब आपको तय करना है कि इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है, तो इनको क्या मार्च करने से रोकना सही है? इस बारे में भी आप बताइएगा कि जब चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर यह कह दिया था कि वो सिर्फ 30 नेताओं को ही अकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी, तो क्या सिर्फ 30 नेताओं को जाकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से यानी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला आप ही करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि बिहार में जो SIR अभियान चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, विपक्षी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल रखा है। 21 जुलाई जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तब से वो लगातार संसद के अंदर, संसद भवन परिसर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई दोनों सदनों में, उसके अलावा कोई ठोस कामकाज न तो लोकसभा में हो पाया न राज्यसभा में हो पाया। और आज
राहुल गांधी का सड़कों पर उतरना, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों का सड़कों पर उतरना, ये अपने आप में वाकई लगता है कि विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ एकजुट एनडीए गठबंधन जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एकजुट इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व अब राहुल गांधी के हाथों में जाता हुआ नजर आ रहा है। साफ साफ ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो राजनीतिक लड़ाई है वो काफी तेज होने वाली है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बाकायदा एक वेबसाइट लॉन्च करके एक अभियान शुरू कर चुके हैं, लोगों से वोट जोड़ने की अपील कर रहे हैं, एक मिस्ड कॉल नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन इस एकजुटता का असर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नजर आएगा। जी हां, अब इंडिया गठबंधन भी एकजुट होकर अपना संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा। एनडीए गठबंधन तो पहले से ही अपना संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा, यह बात तो तय हो चुकी है। एनडीए नेताओं के फ्लोर लीडर्स की बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए। और यह तय माना जा रहा है कि इस बार जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, जो कई तरह की खबरें आ रही थी जनता दल यूनाइटेड से हो सकते हैं, वो खबरें पूरी तरह से बेमानी है, गलत है। आप ये तय मानकर चलिए कि इस बार उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होगा। और ये भी मानकर चलिए कि वो प्योर भाजपाई या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा इस बार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नहीं चुनेंगे। 21 अगस्त जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को अगर एक से ज्यादा वैलिड उम्मीदवार नामांकन का पर्चा भरेंगे तो फिर 9 सितंबर को चुनाव की तारीख रखी गई है और उसी दिन उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा भी आ जाएगा। तो अब जो उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको लेकर भी रस्साकसी तेज हो गई है। और ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता वो अपने आप में उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नजर आएगी। और निश्चित तौर पर नंबर के मामले में अगर मैं बात कहूं, अपनी एक स्टोरी में बता चुका हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नंबर के मामले में एनडीए गठबंधन को बढ़त हासिल है, बहुमत से ज्यादा उनके पास सांसद है। और वैसे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा वोट होता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद इसमें वोट करते हैं। तो एनडीए गठबंधन के पास आराम से बहुमत है। उसका आंकड़ा मैं अपनी एक अलग से स्टोरी में बता चुका हूं, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर जो दिखा, तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में अब ये रस्साकसी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आज भले ही विपक्ष के तमाम नेता हिरासत में ले लिए गए हो, आज भले ही दिल्ली पुलिस जिस तरह के भी दावे करे, बयान दे कि 30 सांसदों की अनुमति थी, ज्यादा आ गए थे, लेकिन एक लंबे अरसे बाद विपक्षी राजनीतिक दल के सड़क पर उतरने ने और विपक्षी राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं के सड़क पर उतरने ने इस देश की राजनीति को गरमा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अपील करूंगा एक बार फिर से कि पॉजिटिव खबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितने सवाल मैंने अपनी आज की इस स्टोरी में उठाए हैं, अगर संभव हो तो आप उसका जवाब देने की भी कोशिश कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमारी टीम का हौसला बुलंद होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, पॉजिटिव खबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाइए और साथ ही देखते रहिए पॉजिटिव खबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजाएं।